नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की ज़ुबानी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर सप्ताह एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ एक अपनी लिखी कहानी, एक खत पिता के नाम के साथ। तो सुनते हैं कहानी एक खत पिता के नाम। एक खत पिता के नाम कहानी वास्तविकता से ओतप्रोत है और मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हर वो बच्चा जो अपने पिता से किसी कारणवश दूर हो गया है, वह अपने आप को अवश्य ही इस कहानी से जुड़ा महसूस करेगा। तो सुनते हैं कहानी एक खत पिता के नाम। आज पूरे 7 वर्ष हो गए हैं पिता को हमसे अलग हुए। कभी कभी तो ईश्वर से भी लड़ने का मन करता है, क्यों उनको हमसे फकत 60 वर्ष की उम्र में ही छीन लिया। आज मन बहुत उदास है। दिमाग में चलचित्र की भांति सारी आपकी बातें हृदय पटल को छूती हुई और आंखों को भिगोती हुई एक एक कर याद आ रही हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब स्कूल में आप और मम्मी जब मेरा इंटरव्यू दिलवाने के लिए गए थे और मैं आपकी गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपसे जुदा होने और अकेले इंटरव्यू रूम में जाने से मैं डर रही थी। तो टीचर ने आकर कहा था, मिस्टर शर्मा, अगर आप इसको इस तरह गोदी में ही लिए रहेंगे तो बच्चा कैसे इंटरव्यू के लिए तैयार होगा। स्कूल के लिए प्रतिदिन स्कूटर से स्कूल बस तक लेकर जाना, बस मिस होने पर मुझे कसकर पीछे पकड़कर रखने का निर्देश देकर स्कूटर को तेज भगाकर बस पकड़वाना और शाम को मम्मी को बताने पर दोनों को डांट पड़ना। स्कूल की परीक्षाओं में हमेशा पढ़ाना और परीक्षा की तैयारियां करवाना। हालांकि माँ भी हमें पढ़ाती थी, पर आपसे पढ़ने का आनंद कुछ और ही होता था। अच्छे नंबर आने पर चॉकलेट का मिलना और इंडिया गेट, चिल्ड्रन पार्क घुमाने ले जाना मुझे आज भी याद है पापा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर जब कहती थी कि पढ़ने में तो होशियार है पर है बहुत नटखट, तो तपाक से आपका उत्तर कि मैडम शरारत तो बच्चे करेंगे ही। फिर माँ का आपको घूरना और बात संभालना कि चिंता ना करें, मैं भविष्य में इस बात का खास ख्याल रखूंगी। आज पापा समझ आ रहा है कि आप कितनी मेहनती थे। सुबह 5 बजे उठकर मुझे और बहन को तैयार करना, माँ के साथ हाथ बंटवाना काम में, फिर जल्दी जल्दी कर स्कूल बस तक पहुँचना, स्कूल बस के लेट आने पर खूब मुझे और बहन को हंसाना और फिर बस के आने के बाद हमें फ्लाइंग किस देते हुए घर वापस चले जाना। आधे पापा, एक दिन स्कूल की छुट्टी के दौरान जब मैं नियति के आने का इंतज़ार कर रही थी तो अचानक आपने आकर हम दोनों बहनों को सरप्राइज कर दिया था और बोले, आज बच्चे बस में नहीं पापा की कार में जाएंगे। और उस दिन सचमुच मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। आपको यूं आकर सरप्राइज करना आज तक हम दोनों बहनें याद करते हैं। उस दिन हमने खूब एंजॉय किया था। बाहर रेस्टोरेंट में तीनों ने मिलकर लंच किया और खूब बातें की। मुझे वो भी दिन याद है पापा जब मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आए थे, तो ऑफिस से आकर माँ ने मुझे बहुत डांट पिलाई, लेकिन आपने मुझे बोला, नो नीड टू वरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर आप माँ को सही ठहराने का चांस भी नहीं छोड़ते थे। आप हमेशा कहते थे, माँ अगर डांटती है तो तुम्हारी भलाई के लिए डांटती है। लर्न समथिंग फ्रॉम हर। कितनी मेहनत करती है तुम्हारी माँ। घर, ऑफिस, हम सब का ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई। उन दिनों माँ MBA कर रही थी। पापा, आपको याद है नैनीताल टूर? नैनीताल ट्रिप में मैं कितनी ज़िद्दी हो गई थी टिफ़िन टॉप पर जाने के लिए, लेकिन माँ ने कहा था कि बड़ा स्केरी है, नो नीड टू टेक रिस्क, और मैं रोती रोती सो गई थी। जब आपने मुझे सुबह उठाया तो माँ से बोले, मैं वसुंधरा को लेकर बाहर वॉक के लिए जा रहा हूँ, 1-2 घंटे तक लौट कर आएंगे। बाहर निकलते ही आपने मुझे बताया कि हम
स्नो व्यू देखने के लिए टिफिन टॉप जा रहे हैं। वी एंजॉयड अ लॉट देयर पापा। याद है, आकर माँ से डांट खानी पड़ी थी तो हम दोनों ने चुपचाप सुन ली थी। मुझे याद नहीं आता पापा कोई भी फरमाइश जो आपने पूरी ना की हो। 12th करने के बाद पापा आप और मैं हर कॉलेज के फॉर्म्स लाना, उन्हें भरना, फिर इंटरव्यू वाले दिन डिटेल्ड इंटरव्यू क्वेश्चनर तैयार करवा के मुझे बताना, और अल्टीमेट वर्ड्स जो आप हमेशा बोलते थे, दैट यू आर माई डार्क हॉर्स, अब तक याद हैं पापा। कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब इंटरव्यू का सिलसिला, पापा हर पल हर क्षण आप हमारे साथ होते थे। जॉब लगने के बाद पहले आप मॉम को ड्रॉप करके मुझे कॉलेज ड्रॉप करना, फिर ऑफिस जाना, सब एकदम याद है। अब याद आता है और फील होता है आप पापा ट्रूली आयरन मैन थे। आप एक अच्छे पिता ही नहीं, एक अच्छे पति भी थे। और मैं सोचती हूँ कि माँ बहुत लकी थी कि आप उन्हें मिले। आप अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय थे। ये तब पता चलता है जब वो आपके बारे में नम आंखों से बात करते हैं। माता पिता के लिए आप अच्छे पुत्र थे। आपके माता पिता को सबसे ज्यादा विश्वास आप पर ही था। कितने केयर करते थे आप उनकी। नानी तो हमेशा आपका जिक्र, आपके स्वभाव और पर्सनैलिटी को लेकर बातें करती ही रहती हैं। और नाना जी तो आपके मुरीद थे। माँ अक्सर कहा करती है, अच्छे लोग हमेशा जल्दी चले जाते हैं। माँ यह भी कहती है कि ऐसे लोग शरीर से चाहे चले जाएं, परंतु वे भगवान के रूप में हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, जो कि जीवन के उतार चढ़ाव में मैंने हमेशा महसूस किया है। पापा आप मरकर भी जिंदा हैं, हमेशा हमारी यादों में, हमारी सांसों में और बातों में। मैं, माँ और नियति कहीं भी हों, लेकिन आपकी आहट हमेशा फील करते हैं। पापा होते तो इस मोमेंट पर ऐसा करते, पापा होते तो ऐसा कहते। मेरा पूरा जीवन भी कम है आपके समर्पण, मेहनत और अनकंडीशनल लव के लिए। आज जीवन के इस मोड़ पर मैं भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसा पिता सबको मिले, ताकि बच्चे बेझिझक होकर अपने विचार पिता से साझा कर सकें, पिता को दोस्त के रूप में मान सकें। चिट्ठी पढ़कर पापा आप मत रोना, क्योंकि माय पापा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यू आर माय रॉक स्टार। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।